पर ये बात दूसरी है। देखो, मैं तो देखता हूँ कि ये जो सब व्यवस्था बाहर है ना, जैसे बच्चा रोता है, कभी कभी बच्चा एक टॉफ़ी से भी चुप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इसी से काम चल रहा है, इसी में प्रसन्न है, तो भगवान ने उनके लिए ये व्यवस्था की है। पर जो अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपसे कहा, एक वो है जो कह रहा है तुमसे कम में मेरा काम नहीं चलेगा, अब हमको आप ही चाहिए, उसके लिए ये भक्ति मार्ग है। वो फिर कहीं ना देखे, किसी और ना देखे। जब तेज भूख लगती है ना, और जब सामने थाली आती है, तो ये पूछने का समय नहीं होता कि भोजन किसने बनाया, भोजन कहाँ से आया है, किसके घर से आया है, किसने बनाया है। जब तेज भूख लगती है, जब सामने भोजन का थाल आता है, फिर विचार नहीं किया जाता, अरे भगवान को प्रणाम करना भारी पड़ जाता है उस समय। बहुत तेज भूख लगी हो, आप पहुँचो कहीं, 8 घंटा रुक जाओ, भोग लग रहा, अब तुमको भूलना रुकना पड़े, अब कितना कठिन है। भगवान को भोग लग रहा, भूख लगती है। ऐसी जब उनसे मिलने की तीव्रतम होती है, जब लगन लगती है, लगन लगी, चाहे लागे लगिन घनश्याम की, उनकी लगन लगी है। किसी ने कहा है, लगिन वाले जान देने बुल्ला क्यों सिंह जाए, वो क्यों नाचा था। लोक लग की लज्जा, कुल की मर्यादा सब एक को रखकर, बड़े ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ था। वो एक ऐसा समय था जब नृत्य गीत आदि को बहुत अच्छा कार्य नहीं समझाता, वो ऐसा समय था। अपने लोक की लज्जा, कुल की मर्यादा सब एक ओर रख के, क्योंकि गुरु को नित्य प्रिय था, गुरु को रिझाना है, बस एक ही लगन लगा, गुरु को रिझाना है। बहुत कठिन था वो, पर किया। इसीलिए कहा, चढ़ के मैन तुरंग पे निष्के पावक मनाए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभत नाय। ये जो बात हम यहाँ कह सुन रहे हैं, ये उसके लिए नहीं है जिनको अभी हानि लाभ की चिंता है, उसके लिए तो 17 में व्यवस्था की है, वो अपना वहाँ जाकर अपना मार्ग देकर। यहाँ तो जिसको प्रियतम सो मिलने की प्यास लगी है, राधा रानी, जिनका मन में मयूर व्याकुल है, श्याम धन, श्याम धन कब बरसोगे, कब ये मन मयूर बरखोगे, रूप सुधा रस चाहे, श्याम धन कब बरसोगे। भाई, ऐसे भक्तों की वाणी पढ़कर ऐसा अनुभव होता है। हमारे जीवन में तो अभी ऐसी स्थिति नहीं आई, संतों के वाणी से ऐसा अनुभव होता है कि एक स्थिति वस्तुतः ऐसी आती है जब संसार का बड़े से बड़ा सुख भी एक पल का चैन नहीं देता, प्रेम ले जाता है वहाँ। किया बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए कि श्याम लगे गल में। चतुरासी में लाल जी की एक ऐसी दशा का वर्णन करते कि प्रिया जी मान किए बैठते हैं, अब जो तो सुखद थी वही दुखद हो गई। वो जो सुंदर अंग राग है वो ताप देने लगा है। जब श्री कृष्ण मथुरा गमन किया, उसके बाद वही श्रभ की नैन, वही यमुना का किराए, वही वृंदावन के कुंज निकुंजे, वो गोपियों के लिए प्राण घातक हो गए। जहाँ देखती वहाँ कृष्ण की स्मृति होती। यहाँ कृष्ण खड़े थे, इस तरुलता के नीचे बैठकर उन्होंने वेणु कीर्तन किया था, यहाँ वेणु नाद किया था। यहाँ इस घाट पर श्री जमुना जी की धारा में अपने चरण देकर वो कैसे हम लोग कर देखते देखते मंद मंद मुरकाते हैं। जहाँ देखते हैं वहीं कृष्ण की स्मृति है। वो जो स्थान परम सुख दे देते, आज विरहिणी के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रही। अब कुछ नहीं सुहाता। परमानंद स्वामी लिखते हैं, कौन रसिक इन बातन को, कहाँ वो जमुना पुलन मनोहर। एक स्थिति ऐसी आती है जो फिर प्रीतम के अतिरिक्त काम चलता ही नहीं, वही चाहिए, केवल वही, उसके जैसा भी कोई नहीं, न तो उससे कुछ चाहिए न उस जैसा कुछ चाहिए। मैं तो कभी चिंतन करता हूँ इस बात का, जब उद्धव आए तो उद्धव कैसे दिखने में श्री कृष्ण जैसे हैं, उनका वर्ण भी श्याम है, उनके गले में श्री कृष्ण की ही बैसंती माला है, प्रसादी
सिर की प्रसादी वस्त्र आभूषण धारण किए हों, क्योंकि भगवान श्री उद्धव जी का आदर करते हैं। श्री कृष्ण उद्धव जी का आदर करते हैं, स्नेह भी करते हैं, आदर भी करते हैं। आपने प्रसादी वस्त्र आभूषण पहनाकर श्री कृष्ण ने ब्रिज में भेजा। वो गोपी जो भंवरे को देखकर कृष्ण कृष्ण कर दौड़ पड़ती है, वो शाम तनाल को देखकर कृष्ण देखकर आलिंगन कर लेती है। वो उद्धव देखकर गोपी खड़ी रही। आप देखो जिसको भंवरा देखकर कृष्ण आ रहे हैं और बिल्कुल कृष्ण सा कोई सामने आकर खड़ा हो जाए, पर गोपी भूली नहीं, क्योंकि उनकी जो प्यास है ना सच्ची है। और जो प्रेम आपको रोम रोम को गंगा के नीर के भांति निर्भर करती है, इसे घर का नीर ऐसा निर्मल कर देता है प्रेम। इसीलिए कभी आपको मैंने कहा था, प्रेमी पल पल तपस्या करता है। वो परम तपस्वी है, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, उस गोपी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं। जब कृष्ण के विरोग में जन्य वेदना ने गोपी झेली है, और गोपी के अतिरिक्त तो कोई झेल नहीं है सकता। वो सबसे बड़ी चरण तपस्विनी है, वही ब्रह्मचारिणी है। उसका ब्रह्मचरण सहज सिद्ध है। वो प्रात पर ब्रह्म में सदा रमण में करती है, वही ब्रह्मचारिणी है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही भाई, वो एक मार्ग है, वो ये एक मार्ग है। यहाँ आना है तो फिर ये व्यवस्था है। फिर सब छोड़िए, वृंदावन को बिंदावास कर और सिटी आने मान। फिर भजन तहाँ कैसे रहे खोए अपने प्राण। नाम जपा हमने, सब मंत्र जप लिए, श्री जी के चरणारविंद के ध्यान हो गया, तो नवामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। जैसे कहीं शुभ काम हो रहा हो तो वेद पाठ किया जाता है ना, ऐसे हमने महाप्रभु जी के मंगल का गान कर लिया, सतलीला का गान कर लिया, हमारा सब वेद पाठ हो गया। आपको याद हो तो व्यास जी का वाणी का हमने चिंतन किया था। व्यास जी ने एक पद लिया, रसिच एक पद अन्य हमारी जात, कुल देवी राधा बरसाना गोत गोपाल जनेऊ माला, ऐसा व्यास जी ने बहुत पूरा वर्णन किया। अब हमारा वेद शास्त्र, हमारा विधान सब यही है। और भी अनन्य भक्तों ने ऐसा कहा है, कैसे ने वाले ने कहा ही तो है, जिनके हृदय श्री राम बसे, तीन और को क्यों न कियो, तीन को ना और का नाम लियो न लियो। बस बात यह है कि प्रभु के नाम की, प्रभु के रूप की इस अद्भुत महिमा का हमको अपने जीवन में अनुभव हो जाए। अभी तो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मान भी रहे हैं, मानने का प्रयास भी करें, पर मन तो इधर उधर तो जाता ही ना। हमको अनुभव हो जाए। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अपना धन अपना अनुभव है। सबसे बड़ा धन जो है अपना अनुभव है। आप देख लो, आप अनुभव कर लो। गुरु साथ में है, गुरु के संग का और साथ का लाभ लेकर उनको देख लो जो सन्मुख खड़ा है अपने आँख से। यही गुरु के साथ होने का फल है। जिन गोविंद दियो मिलाए, जो गोविंद से मिला दो, यही गुरु का महिमा है।